हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले घटना चक्र जीव विज्ञान से संबंधित जो है 13वां चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है, चैप्टर्स नहीं देखे हैं, तो आप घटना चक्र वाले क्लासेस में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर सारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यूज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो कि आप अगर इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपका आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि हमेशा जो है क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। कई सारे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं आज तंत्रिका तंत्र के बारे में। उसके बाद हम पीवाईक्यूज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सभी जो है इस टॉपिक से परिचित होंगे। तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तंत्रिका तंत्र का जो है क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो है कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को एक तरीके से हम कमांड सेंटर कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, जैसे कि मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी जो है और तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसमें मेन जो रोल प्ले करता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन और रीढ़ की हड्डियों से जितने भी वायर्स जैसे जो जुड़े होते हैं हमारे बॉडी तक, नाखूनों तक और हर चीज तक जो है फैले रहते हैं। ठीक है, वो तंत्रिका तंत्र पूरे तरीके से वो कहलाते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है, जैसे कि उसका काम क्या है, सभी भागों में, शरीर के सभी भागों में वो मैसेज पहुंचाता है, संकेत देता है कि आप जो देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, इस सारे चीजों का जो इंफॉर्मेशन है वो डाटा कलेक्ट होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, कि उसके बाद जो है क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है, सामने वाला रो रहा है, तो उस टाइम आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ठीक है, सामने वाला हंस रहा है, जोक सुना रहा है, तो उस टाइम आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ठीक है, कैसा रिएक्ट करेंगे? ये सब क्या कौन तय करता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कब आप रोएंगे, कब आप समझेंगे, कब पसीना आना है, कब घबराना है, कब शर्माना है, कब डरना है, ये सारी चीजें जो है तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की वजह से जो है हम ये सब रिएक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो मेन रोल प्ले करता है तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में जो है जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको जो है समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? तो मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो मेन तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, लेकिन इसमें कपाल तंत्रिका की बात की गई है, तो इसमें 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है मनुष्य में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कशेरुक, यानी कि कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो स्पाइनल कोड जो है मेन रोल प्ले करता है, जैसे कि आप झाड़ दे सकते हैं। ठीक है, झाड़ है ये। ठीक है, झाड़, मेन झाड़ जो है यानी कि हमारा ब्रेन। ठीक है, और उसके बाद जो है मेन रोल तो हमारा रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी से और ब्रेन से जितने भी वायर्स टाइप से, जो भी हमारे नाखूनों तक, एक एक बॉडी पार्ट तक जो वायर्स हैं, ठीक है, वायर्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तंत्रिकाएं फैली हुई हैं। ठीक है, तो इसकी जोड़ियां यानी कि स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जो है जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं स्पाइनल कोड से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, ये सभी के लिए जो है मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मनुष्य यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और शरीर, यह जो है शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है ये उत्तरदायी होता है सभी के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो जैसे कि हम प्रतिक्रिया देते हैं तो उसका केंद्र कहाँ पे है? स्पाइनल कोड में। ठीक है, स्पाइनल कोड यानी कि कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, यानी कि कौन सा जो पार्ट है वो महसूस नहीं करेगा? तो इस
इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क में जो है महसूस करने का जो यानी कि दर्द महसूस करने का जो है, ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, रिसेप्टर्स। ठीक है, ठीक है, रिसेप्टर्स जो है उसका अभाव होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मस्तिष्क जो है वो दर्द महसूस नहीं करता है। ठीक है, बाकी हमारी त्वचा है, नेत्र है और हृदय है, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, दर्द महसूस कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव के शरीर में यानी कि स्मरण क्षमता कहाँ पे होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का एक बड़ा भाग होता है, बड़ा पार्ट होता है, जिसमें जो है स्मरण क्षमता होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अवस्थित होते हैं। ठीक है, परितृप्त एवं प्यास, ठीक है, जैसे कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार है, घृणा है, एक सभी का केंद्र बिंदु जो है कहाँ पे है, मस्तिष्क का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में ये सभी भाग जो है अवस्थित होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम जो है कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी मैंने बताया कि भूख लगना, प्यास, ताप नियंत्रण और प्यार, घृणा, ये सभी चीजें जो हैं वो हाइपोथैलेमस में वो नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। मानव शरीर का तापक्रम, मानव शरीर का तापक्रम जो है क्या होता है, न ही जड़ों में घटता है, यानी कि जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, जब शरीर का तापक्रम जो है उच्च होने लगता है, ठीक है, तो नियंत्रण केंद्र द्वारा जो है वो त्वचा को संदेश भेजता है और संदेश के कारण जो है पसीना बनने की पसीना जो बनता है जब गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए पसीना है बनता है। ठीक है, जब तब जो है हमारे बॉडी का तापक्रम जो है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, नियंत्रण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो सामान्य मानव का तापक्रम जो है कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम है वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड में। और केल्विन में अगर पूछे, ठीक है, केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो अभी मैंने बताया, ठीक है, तो केल्विन में जो है कितना होता है, 310 होता है, जबकि सेंटीग्रेड में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हम सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियामक केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र के संबंधित जो है इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित आप नोट डाउन जरूर कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।